सीखने सिखाने के इस सिलसिला में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्यारोपण के सिद्धांत। इसके पहले कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताएं, सीमाएं, कमी, सब कुछ ठीक है। अब फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अध्यारोपण के सिद्धांत को कैसे समझेंगे। तो इसके लिए सबसे प्रमुख बातें यह है कि यहां पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि एक यहां पे एक चार्ज, यहां पे दूसरा चार्ज, यहां पे तीसरा चार्ज, यहां पे चौथा चार्ज, यहां पर भी चार्ज। इस तरीका से आप देख सकते हैं ये सब चार्जेज हैं, अलग अलग दूरी पर क्या है स्थित है। यहां पे चार्ज जो है उसको Q1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे Q2, इसको बोलेंगे Q3, इसको बोलेंगे Q4 और इसको बोलेंगे Qn। दूरी की बात करें तो दूरी कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे 1 2 1 3 1 4 1 n, ठीक है। ये सब इस तरीके से। अब इससे पता ये चलेगा, देखिए यहां पे क्या है ना कि पहले क्या था कि मान लो कि इन दोनों के बीच 100 न्यूटन बल लग रहा है, बाद में दूसरा आवेश यहां पे रख दिया, तो क्या इन दोनों के बीच लगने वाले बल में कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? नहीं। अगर यहां भी 100 न्यूटन लग रहा है, यहां भी 100 न्यूटन, यहां भी 100 न्यूटन, यहां भी 100 न्यूटन, तो टोटल इन दोनों के बीच तो 100 न्यूटन लगेगा, लेकिन इस पर लगने वाला बल टोटल जोड़ दीजिए 100 100 400 न्यूटन हो जाएगा। यही अध्यारोपण के सिद्धांत बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत यही कहता है कि Q1 पर लगने वाला टोटल बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटल बल होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि F इक्वल टू, पहले उन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच लगने वाले बल को लिखेंगे तो F कितना 1 2, यानी बल लग रहा है 2 के कारण 1 पे, दूसरा यहां पे लिखेंगे फिर 3 के कारण लग रहा है 1 पे, तो 1 3, फिर इसके कारण उस पे लग रहा है तो 1 4, फिर प्लस डॉट 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 F 1 n। ये अध्यारोपण के सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा आरोपित जो बल होगा, विद्युतीय बल, उस सभी बलों के सदिश रूप के बीज गणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, सबका व्याख्या। जैसे में फॉर्मूला आपको याद रखना है, कूलम्ब के नियम के सदिश रूप में एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि F का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बट्टा में कितना R²। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, ये सदिश रूप है। तो इस तरीका से मैंने आपको ये चीज बताया था कि इस पर नजर आपको रखना है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे यदि 1 2 के लिए लिख रहे हैं तो यहां भी 1 2 और यहां भी 1 2, ये चीज है। तो मेरे को सबके लिए लिखना है 1 2 1 3 1 4 1 n। तो इसके लिए यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या करेंगे 1 2 बट्टा में कितना, डिस्टेंस देख लीजिए 1 2 है, ठीक है। यहां पे यूनिट वेक्टर में 1 2 भी होगा, प्लस में एक के कारण तो लिखा गया, फिर दूसरे के कारण लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में यही कंडीशन। अब 1 3 के बीच लिखना है, ये 1 3 1 3, नीचे भी कितना 1 3 के, यहां भी स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर, 1 3 के ऊपर कैप प्लस। अब 1 4 के बीच लिखना है, तो 1 4 के बीच कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह की अभाव होने के कारण, जगह की कमी है तो इसलिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। दो का लिख लिए हैं, फिर किसका लिखना है, ये इसका लिखना है, तो इसको लिखे, फिर यहां पे प्लस देकर लिख रहे हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q1 4, अब बट्टा में कितना 1 4, साथ में
1/4 प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू एन बट्टा में 1n यूनिट वेक्टर में 1n, ये यूनिट वेक्टर। तो ये इसको लिखने का सबका मान मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके बाद तो इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं इसको। अब यदि मैं बात करूं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इधर कॉमन मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी कॉमन है तो Q1 अब बट्टा में कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना होगा आप देख सकते हैं Q2 अब बट्टा में कितना हो जाएगा R। अब एक चीज पर ध्यान देना है, इसको हम लिख सकते हैं मॉड में स्क्वायर 1/2 तो 1/2, ठीक है। साथ में इधर इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, फॉर्मूला होता है कि अगर यहां पे कैप है ना तो इसको फुल वेक्टर बटा में मापांक ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है। इस आधार पे मैंने इसको क्या लिख दिया आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने इसको सबसे पहले लिखा कि यहां पे इंटू में R12 बट्टा में मापांक में कितना हो जाएगा R12, ये मॉड में, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट का लिख दिया, फिर इसी तरीके से सेकंड का भी लिखा जाएगा Q3 में भी फिर अपॉन में कितना R, यहां पे कितना 1/2 था, अब यहां पे 1/3 स्क्वायर, फिर यहां पे 1/3 बट्टा में मॉड में 1/3, कितना लिखा गया 2 ठो हो गया। अब तीसरा का लिखना है प्लस में इसका लिखना है तो 1/4 अपॉन में कितना हो जाएगा कितना 1, यहां पे आप देख सकते हैं 1/4 का सबके ऊपर मापांक डाल देते हैं ऐसे स्क्वायर, साथ में कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन में कितना 1/4, एक लास्ट बचा प्लस डॉट 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 फिर कितना Qn बट्टा में R1n स्क्वायर इंटू में 1n बट्टा में 1n, मापांक में ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं इस कंडीशन को थोड़ा और छोटा करें तो अगला स्टेप हमारा कैसे बनेगा, अगला स्टेप हमारा बनेगा आप ध्यान से देख सकते हैं F इक्वल टू, देखिए अब यहां 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा 2 और 1 3 यहां हो सकता है, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो इस कंडीशन के दौरान अगर बाई चांस कहीं लिखा हुआ है कि R अगर 1/2 लिखा है तो जरूरत पड़ने पर इसको R1 माइनस R2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी इसको लिखेंगे Q1 बटा में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या लिखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, तो यहां पे हमारा हो जाएगा Q2 अब बट्टा में कितना R 2 1 3 पावर, इसको लिखने का तरीका अभी मैंने बताया, तो R1 माइनस R2 के द होल क्यूब, और साथ में यहां पे R1 माइनस R2, एक का हो गया, माने इसका हो गया।
फिर सेम दूसरे का इसी तरीका से लिखेंगे, इसका 2 1 3, तो यहाँ Q3 के Q3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना, इसके आधार पे लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है तो 3 हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे कितना, जो चीज है यहां वही चीज यहां, R1 माइनस 3, 2 लिख दिया गया। तीसरा पर आते हैं, Q4 का Q4 अपॉन में कितना, R1 माइनस R4 के क्यूब, साथ में R1 माइनस R4 प्लस डॉट डॉट लास्ट कंडीशन Qn के Qn अपॉन में ब्रैकेट में कितना, R1 माइनस Rn के होल क्यूब, साथ में कितना, साथ में R1 माइनस Rn। ये तो ये था अध्यारोपण के सिद्धांत। ये चीजें आपको मोस्टली याद रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है, अगर ये आपको बहुत जटिल लग रहा है तो आसान तरीका से लिखने का एक तरीका आपको हम बता रहे हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बना सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको जटिल लगे, थोड़ा भी आपको अगर कठिन लगे, तो आप इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट तरीका से इसको बता दे रहा हूं। यहां पे मैं कलर लिया, चलो रेड लेते हैं। तो यहां पे एक चीज है, आपको इस ब्रैकेट को याद रखना है, आपको ये सब लिखने आ जाएगा। एक को लिखे आना चाहिए। अगर बाई चांस लिखा हुआ कि F12 ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बस एक लिखने आना चाहिए, बाकी कितना का भी आप लिख सकते हैं। अब Q1 इंटू Q2 अब बट्टा में कितना 1 2, और साथ में यहां पे अगर मॉड में इसको इतना लिख सकते हैं। आई यूनिट वेक्टर में आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि जो यहां है वही यूनिट वेक्टर में। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने तुरंत लिखा है कि इसमें एक नीचे और एक ऊपर, यहाँ पे एक मापांक होगा और एक ये वाला परिमाण को बताता है और ये वाला डायरेक्शन। अब इसमें क्या है कि अब इसको जब हल करके लिखेंगे ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 के 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बट्टा में, अब इसमें का एक और ये कितना हो जाएगा 3, क्या 3 R1 R2, तो R1 माइनस R2 पावर कितना 3 है, साथ में कितना R1 माइनस R2, एक लिखने आना चाहिए। अब बस खाली क्या करेंगे, थोड़ा सा यही चेंज करेंगे। अब यहाँ पे कितना R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, R माइनस R4, R1 माइनस Rn, इस तरीका से बाकी सारी चीजें सेम है। जो बातें यहाँ है वही बातें यहाँ है, जो बातें यहाँ। ये देखने में बहुत जटिल है लेकिन है बहुत आसान। तो यही चीज बताता है कि किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश यहाँ पर किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेश कौन कौन है, 1 2 3 4, तो किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा आरोपित जो विद्युतीय बल होगा उस सभी बलों के सदिश रूप के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखें और कमेंट में पूछें कि किस पॉइंट में आपको दिक्कत है, मैं समझाने की प्रयास करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।